हेलो दोस्तों, जब महाभारत समाप्त हुई थी, पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आगे जो आने वाला युग होगा जिसे हम कलयुग कहेंगे, वह युग कैसा होगा। कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि तुम जंगल में घूम कर आओ और जो तुम्हें दिखाई दे उसका वर्णन करें। पांचों भाई वन में घूमने के लिए चले गए। उन्होंने देखा, उससे को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर पांचों भाइयों ने वन में क्या देखा, श्री कृष्ण जी ने उनका क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। पहले भाई ने बताया कि उसने बड़े पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की दशा लगी हुई थी, लेकिन वह जानवरों का मांस खा रहा था। जब अर्जुन ने बताया जंगल में ऐसा देखा, तो कृष्ण ने वर्णन में कहा कि कलयुग में कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें वित्तमान कहा जाएगा, लेकिन वो दूसरे का नुकसान करने के लिए तत्पर रहेंगे, अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे। देखा कि एक पर्वत गिरकर धरती पर आ रहा था। वह बड़े से वृक्ष से नहीं रुका, लेकिन आगे जाकर एक छोटे से पौधे ने उसको रोक दिया। कृष्ण ने उसका जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में सभी की मति मारी जाएगी और वे सिर्फ धन के पीछे भागेंगे। धन रूपी वृक्ष कभी भी इनकी बुद्धि को ठीक नहीं होने देगा, इनके मन को कभी शांत नहीं कर पाएगा। अगर ये छोटे से पौधे हरि के नाम को भज लें तो इसकी सारी समस्याएं जो है ख़त्म निवारण हो जाएगी। इससे कलयुग के मन को शांति मिलेगी। इसके बाद भीम ने आगे जाकर देखा कि गाय अपने बच्चे को इस तरह चाट रही थी कि उसके जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर भीम हैरान रह गए और श्री कृष्ण जी से अर्थ स्पष्ट करने को कहा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के इतना प्यार करेंगे कि उनके चलते उनका विश्वास रुक जाएगा। कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे। अगर किसी और का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे, लेकिन खुद का पुत्र साधु बना तो रोएंगे, आखिर उसके पुत्र ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र उनको पत्नियों के अपमानित हो जाएंगे और बेटियां अपने पति के अपमानित हो जाएंगी और आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, तो इससे श्री कृष्ण इनको अर्थ स्पष्ट करने को कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी तरह वे मासूम लोगों का शोषण करेंगे। सहदेव ने देखा कि जंगल में से ढेर सारे कुएं थे, जिसमें बीच का कुआं खाली था। कृष्ण ने उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि कलयुग में लोग अपनी पुत्री के विवाह में बाकी अन्य भव्य चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किसी भी भूखे या गरीब का दान नहीं देंगे। यदि श्री कृष्ण जी की आपको भविष्यवाणी जो है सच हुई है, कलयुग में सच हुई है, यदि आप सहमत हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।